सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल जी। ये मैं एक मुस्लिम से बात कर रहा था जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता है कुरान का। तो उसने जो अल्लाह के इंसाफ करने के तरीके के बारे में बताया और इस दुनिया को बनाने के पीछे मकसद को बताया, तो और फिर उसके बाद ये लोग दूसरों को अंधविश्वासी बोलते हैं। तो मुझे मतलब नहीं समझ में आया ये दूसरों को क्यों अंधविश्वासी बोलते हैं, जबकि खुद कितने बड़े अंधविश्वास में जी रहे हैं। तो आप भी इस ऑडियो को पूरा सुनिए और सही नतीजे पे पहुंचिए और अंधविश्वास से बचिए। असली अंधविश्वास कहाँ से आया इस दुनिया में आपको खुद पता चल जाएगा। धन्यवाद जी। ऑडियो थोड़ी लंबी हो गई है, प्लीज़ एक बार सुन लीजिए और चैनल को सपोर्ट करिए जी। धन्यवाद। नहीं वो चलो ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जो खुदा ने अभी आदम अलैहिस्सलाम को पता भी नहीं है वो क्या खा लिया, फिर भी उसके लिए उसको सजा दे दिया। सुनो क्या हुआ। हम्म, जब वो आदम अलैहिस्सलाम जो फल खाया, हम्म, हवा अलैहिस्सलाम लाके दिया। हम्म, आप दोनों मर्द समझो या दोनों औरत समझो, ऐसे ही समझो। उनके हम्म, अंदर कोई सेक्स नहीं होता था, उनके अंदर कोई निकाह नहीं हुआ था, उनके अंदर कोई जीवन नहीं था। हम्म, आप फिर अगर उसको कंपेयर करेंगे तो फिर वो लेडी करके बात करते हैं, मतलब औरत उसकी बीबी ऐसे करके बात करते हैं। हम्म, तो जोड़ा बोलता है कुरान, बोलता है जोड़ा था वो, हम्म, एक दूसरे का जोड़ा। हम्म। या ये गलती करे वो करने के बराबर है, या वो गलती करे ये करने का बराबर है। अच्छा, जुड़े हुए थे मतलब वो। जोड़ा जोड़ा बोलते हैं, जुड़े नहीं, उसके लिए जोड़ा। हम्म, साथ में साथ में एक ही रहे। आदमी के दो हाथ। अच्छा। समझ में आ गया? ये हाथ से गलती करो, ये हाथ से गलती करो, गलती तो इंसान की है ना। हम्म, दो हाथ में से एक हाथ तो उसी का है ना, वो हम्म, उसी के लिए बनाया था खुदा ने। तो जैसा तू बात करेगा वो भी बात करता है। हम्म, तू चिल्लाएगा वो भी चिल्लाएगी, तू बोल उठेगा वो भी बोल उठेगी, वो सुन उठेगी, तू भी सुन सकता है। तेरे जैसे मखलूकात मैंने एक तेरे लिए बनाया, स्पेशली तेरे लिए। हम्म, खुदा बोल कर उसको छोड़ के हाथ में दे के चला गया। उसने वो उठ के देखता है तो बाजू में औरत है। हम्म, कोई फरिश्ते को नहीं मालूम औरत कैसा पैदा हुई, हम्म, सिवाय एक का। हम्म, एक फरिश्ते को मालूम था, हम्म, जिसको इब्लिस का नाम दिया गया था। हम्म, बाकी फरिश्ता जानता ही नहीं औरत को, हम्म। आज भी नहीं जानता है। अच्छा। खुदा का जो फरिश्ता है हम्म। वो सिर्फ मर्दों को जानता है, औरतों को नहीं जानता है। अच्छा। औरतों के अंदर फिर अलग, खुदा ने अलग उनके लिए अलग जगह, अलग तकवा रखा हुआ है। मतलब औरतों के लिए जन्नत नहीं है। जन्नत भी है, जहन्नम भी है, उसके लिए अलग जगह है। वो फरिश्ता नहीं आता है जो मलकुल मौत बोलता है ना, जब मौत आती है हमारे पास, हमारी रूह हासिल करके लेके जाती है। हम्म, वो औरतों के पास आने वाली जात अलग है, हम्म, वो फरिश्तों में से नहीं आता है। हम्म, खुदा ने स्पेशली बनाया उनके लिए, उनके वो लोग आते हैं। हम्म, वो अलग है जो चीज देखता है औरत को। हम्म, कौन सी चीज औरत को देखी है? हम्म, कौन सा फरिश्ता देखा है? हम्म, वही फरिश्ता देखा है जो इब्लिस का फरिश्ता था, हम्म, जो वही देखा है। अब उन्हीं में से अच्छों को चुन के खुदा भेजता है, हम्म। जो उनके लिए, औरत के लिए कुरान में यहाँ तक जिक्र है कि उनको जन्नत हासिल होना मुश्किल है। हम्म, हाँ, औरतों को जन्नत का जो दर्जा मिलना वो हम्म। भी बहुत मुश्किल है। क्यों? जो वो करेगी 5 वक्त नमाज पढ़ेगी, कुरान पे चलेगी। 50 वक्त पढ़ाओ आप, 50 वक्त, हाँ, 50 वक्त पढ़ाओ खुदा के बराबर में। हाँ। हाँ, तो भी मुश्किल है। अच्छा। हाँ, इसीलिए जो पहला इंसान, तो इंसान मतलब कुरान के अकॉर्डिंग, इंसान के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, हम्म, कुरान के अकॉर्डिंग, हम्म, तो पहला दर्जा तो है मर्द ही मर्द। हम्म, मर्द जाति को मतलब इंसान माना जाता है। हम्म, इंसान औरत कहीं सुना है क्या तुमने कोई भी ग्रंथ में? हम्म। इंसान या औरत सुना है क्या? औरत में मतलब औरत तो नहीं नहीं, मतलब बोला जाता है ना इंसानों इंसान में। मानिए औरत और मर्द दोनों। हाँ, इंसान माने औरत और मर्द बोला हाँ, जाता है ना। हाँ। मर्द के हुक्म में औरत रहना। मर्द के हुक्म में रहना औरत है। हाँ, और अगर मर्द और दरखास्त किया तो समझ जाओ औरत को सब कुछ मिल गया। हम्म, अगर मर्द चाहा तो सब कुछ मिला बीवी को, अगर मर्द ना चाहा तो ना तो पानी मिलेगा ना तो खाना मिलेगा। हम्म, अभी तेरे अंदर तू शादी करके लाया तेरा बीबी को, तेरा माँ बाप, तेरा भाई बहन, तुम ही लोग उनको पालेगा ना। हम्म। जब तू अगर नहीं अभी तो चाहता है नहीं है कि ना ऐसा। अभी तो दुनिया में ये हो रहा है कि औरत तो या अपने उनको माँ बाप को पाल रही है, लड़की पालती है अपने हस्बैंड को। वो दुनिया में, हम्म। दुनिया छोड़ने की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, दुनिया छोड़ने के बाद भी हम लोग ही पालना है उसको।
अरे सर जी, जिस जिस वक्त आदम में हवा एक एक बच्चा दिन में और एक एक बच्ची रात में निकाल रही थी, हम्म तो कौन पाल रहा था? हमें नहीं पता ना उसके बारे में, हम तो उसका जिक्र ही नहीं है हमारा किसी को उसमें ग्रंथ में। कब बात करो, हम्म पाल कौन रहा था उस वक्त, कौन खिला रहा था? कौन खिला रहा था? हाँ, कौन खिला रहा था, कौन पिला रहा था, कौन उसको मतलब रूह हासिल करता था, कौन मारता था, फिर कौन जिंदा करता था? हम्म ना तो भाई था, हम्म ना तो औरत को कमाने की उम्मीद थी, ना कमाने के लिए काम था, ना धंधा मालूम था, कुछ भी नहीं मालूम था। हम्म फिर कैसे है? हम्म हमें नहीं पता है ना, आप बताओ ना कैसे। नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं ना आज औरत वो पका के खिला के पालती है। हम्म कहाँ पालती है? आज तो हमारे सामने हो रहा है ना, औरत नौकरी पे जा रही है, हस्बैंड का अरे काम छूटने से भी घर अच्छा चलता रहता है। आदमी का बुल्ली नहीं उड़ता है वो आदमी है क्या? हम्म जिस आदमी का बुल्ली नहीं उड़ता है वो आदमी है क्या? हिजड़ा है ना, हिजड़ा है ना वो। हम्म ना औरतों में गिनती जाएगा ना मर्दों में गिनती जाएगा। हम्म जो आदमी अपना कारोबार को नहीं निभा सकता है उसको क्या मर्द होने का मतलब खाली गर्व है क्या? जो मैं मर्द हूँ तो मैं मतलब करूँ ना करूँ तो भी मर्द है क्या? नहीं, मान लो करना उसका काम है। छूट गया, 6 महीने उसका काम नहीं सुनो, रहा। नहीं नहीं भाई, मर्द वही है जो करना है, निभाना है उसकी जिंदगी, हम्म उसी को मर्द बोलते हैं। और वो जब औरत के पास जाता है औरत का पूरा करेगा। हम्म जब घर में रहेगा घर में मर्द का काम सारा करेगा। हम्म और जब इंसाफ की घड़ी आएगी किसी चार आदमी के बीच में जाएगा, वो इंसाफ की घड़ी में खड़ कर बात करेगा। और हम्म जब लड़ने की बारी आएगी वो मतलब दिल खोल कर लड़ेगा। हम्म मरने की बारी आएगी वो मरेगा। हम्म उसको मर्द बोलते हैं। हम्म चूड़ियां पहन कर मतलब औरत है क्या? मतलब रेप कर दूंगा मतलब को जाके कॉर्नर में बैठ जाएगी, मत करो मत करो, फिर करवा लेगी। हम्म हाँ, वही काम करती है ना औरत, क्या करती है? हम्म मत करो भैया मत करो, उठा के मार भी सकती है। हम्म चल तेरे बुल्ली में कितना दम है, तो उसकी बुल्ली नहीं उठेगी। हम्म नहीं कर सकती क्या औरत? हम्म कर सकती है ना। हम्म तो क्यों डरती है? कोई हम्म बोलता है मैं रेप करूंगा, मत करो भाई, मेरे को मत करो, छोड़ दो खुदा के लिए छोड़ दो। ऐसे क्यों करती है फिर औरत? हम्म ये चाल है औरत का, इसलिए औरत बोला गया। हम्म वो औरत है ऐसी चाल। हम्म कभी चाल भी चल सकती है, वो ऐसे करते करते किसी औरत तो किसी मर्द का जान भी लेती है। हम्म बहुत चाल चलती है औरत। हम्म और खासकर ज्यादा जो डरने वाले में से। हम्म और जीना चाहती हो, क्यों जीना चाहती है? उसका मकसद है वो फल खाई, उसका और जीना है, मरना नहीं है। हम्म संसार बसाना है, जीना है। हम्म उसको वो ज्यादा काम कर कर भी वो सबसे कम है। हम्म घर के अंदर अगर हालात को देखेंगे वो ज्यादा हमसे ज्यादा काम करती है घर के अंदर। हम्म फिर उसका नाम बहुत कम है। हम्म मर्द ना भी करो फिर भी वो मर्द बोलते हैं। हम्म वो मर्द कभी ऐसा काम कर पड़ता है, एक काम जो मर्द करता है वो सारा जिंदगी औरत करती है, तो बराबर हो जाता है। तो खुद औरत ही बयान करती है, हम्म पूरी जिंदगी जो मैं काम करूंगी अच्छे अच्छे काम को मतलब मैंने अवार्ड लाई, हम्म उस सारे अवार्ड का जिम्मेदार मैं जब कमजोर हो जाती हूँ हम्म उस वक्त में मेरे को पकड़ कर रखता है, इसी के लिए मैं आगे जा सकती हूँ। हम्म नहीं तो उस वक्त अगर वो मेरे को छोड़ दिया फिर अवार्ड का नाम निशान नहीं रहता। हम्म मैं इतनी कमजोर हूँ, हम्म ऐसा बोलती है औरत। हम्म ऐसा कमजोर होती है औरत। इसलिए औरत औरत है, मर्द मर्द है। पर वो छोड़ो, जब वो फल खाया था तो फल खाने के बाद खुदा ने कहा भाई तू मेरे से डर के कहाँ जा रहा है? किसी हम्म औरत ने पूछा था, याद रखो आप। हम्म आधे में हवा को बात करने की जरूरत ही नहीं था खुदा को। हम्म उसके नजीक वो कोई चीज नहीं है खुदा के नजीक। हम्म वो सिर्फ तेरे लिए गिफ्ट दिया था, मैं गिफ्ट का ख्याल नहीं करूंगा, गिफ्ट जिसने लिया उसका ख्याल करूंगा। हम्म मैं उसकी मोहब्बत के लिए गिफ्ट दिया था, तेरी मोहब्बत के लिए मैं गिफ्ट देता हूँ एक पेन। हम्म मैं पेन का ख्याल नहीं करूंगा, हम्म मैं ख्याल करूंगा पेन लेने वाले का। हम्म भाई तूने मतलब सुरक्षित है ना? हम्म तू क्यों गलती कर रहा है दुनिया में? हम्म तेरे को और कुछ चाहिए क्या? कुछ चाहिए तो मेरे से पूछ लेता, क्यों जो मैंने काम किया था बोला था वो क्यों किया, मना किया था ना मैंने। हम्म तू बोल रहा है मेरा तेरा पेन कर चुका, मैंने किया। हम्म पेन को तो हुक्म नहीं था, मालूम ही नहीं था पेन को। हम्म वो तो पेन तेरे लिए मैं दिया था। हम्म पेन करे या तू करे, दोनों एक ही है। हम्म तू उसको रोक सकता था, तो बोल सकता था ना हमेशा कि ये पेड़ के नजीक नहीं जाना। हम्म खाना तो दूर मतलब छूना भी नहीं है, इसके लिए छूना मना है। हम्म जब वो पूछने लगी क्यों मना है, हम्म खाने से क्या होगा, हाँ वो बोलता है मेरे पास जवाब नहीं है, हम्म मेरे को पता नहीं है।
हम्म मेरे को इतना ही पता है, इसके नजदीक नहीं जाना। हम्म हाँ, उसकी हुक्म कोई भी मतलब आज तक इनकार नहीं किया। इनकार करने वाले की हालात मैंने देखा हूँ, हम्म पर मैं बेहतर है कि तुमने ना देखे तो बेहतर है। उसमें तुम हम्म सवाल मत करो। हम्म तो नहीं, वो बार बार सवाल करते गई, उसको शक हो गया कुछ तो कुछ है। तब वो शैतान ने उसको भड़का दिया, हम्म औरत हवा को, तुम क्यों रो रहे हो? बोलते है मैं क्यों रोऊं, मेरे को क्या कमी है, मैं तो खाता ना पीता ना तेरा जैसा हूँ। मैं कोई हम्म खोखला नहीं हूँ, मतलब पेट खोखला है ना इंसान का, हम्म तो कोई खोखला हूँ क्या? नहीं। हम्म मैं जब मर्जी मैं जैसा रूप धारण भी कर सकता हूँ। हम्म हाँ, मैं अलग बनना है बनता हूँ, कभी तेरे को दिखना है दिखता हूँ, नहीं दिखना है नहीं भी दिखता हूँ, मैं ऐसे भी हूँ। 1 मिनट रुको। फिर अच्छा, उसने कहा वो औरत हवा को, हम्म तो देखो मेरा रोने का मकसद ये है कि तू मेरे पास आके बार बार पूछ रही है, हम्म फिर मैं तुझे बता देता हूँ। हम्म कुछ बात ऐसा है कि तू तेरे साथी को नहीं बताना। हम्म बोला ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, अगर आप कह रहे हैं तो। अगर हमारी भलाई है तो फिर हम क्यों बताएंगे, क्या है बोलिए। आप हमारी भलाई के लिए आप क्या उम्मीद रख रहे हैं, तो क्यों मैं वो नहीं करूंगी, बोलिए क्या काम है। ये हम्म देख रहे हैं, छेद देख रहे हैं? हम्म उसने एक छेद के जरिए जमीन दिखा दिया हम्म उस औरत हवा को। हम्म वो छेद दिख रहा है कितना दूर में है? हम्म बोले हाँ, ऐसा छेद ये पूरी जन्नत में फिर रहे ना तुम लोग, कहीं पर है क्या, देख के आओ। हम्म उसने देख के आई, कहीं पर ऐसा छेद नहीं दिख रहा है कि सिवा छेद का। हम्म तो वो बोल रहा है तो इसी छेद में तुम दोनों को उठा के फेंकने वाला है जिसने तुम्हारे को बनाया। हम्म तो पूछी मेरे को कौन बनाया? हम्म उसने पूछी हम लोगों को कौन बनाता है? हम्म तो वो सब जब समझ गया, इसको पता ही नहीं है इसने इसको कौन बनाया। हम्म कौन समझ गया? इब्लिस। इब्लीस ने समझ गया। आदम को तो पता है आदम को अल्लाह बनाया, हम्म तो इसको तो पता भी नहीं है, आदम बोला भी नहीं है, आदम दिखा भी नहीं सकता इसको, खुदा इसके नजदीक नहीं आएगा, मेरे सामने आएगा। हम्म खुदा तो इसको मतलब बन जा, वो बन गई है। हम्म समझ में, हड्डी के पसली निकाल के उसने उसके लिए मतलब एक खुदा अपने ताकत से बना के छोड़ दिया। हम्म इसके सामने आना जरूरी नहीं समझा, ना तो सामने आने की उम्मीद रखा है, ना तो देखने की उम्मीद रखती है। हम्म जब बन बोलने पर बनी है तो बन गई है। हम्म तो उसके बाद उठ के देखा तो आदम अलैहिस्सलाम के बगल में था औरत। हम्म तो बोल रही है तुम कौन है? वो बोलती है तुम कौन है? हम्म तो औरत बोली है तुमने मेरे को नहीं पहचानता है? वो बोलता है नहीं नहीं, मेरे को मालूम नहीं है, मैं तो नहीं पहचानता, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। हम्म बोला मैं तो तेरी तेरी मतलब साथी हूँ, हम्म तेरा जोड़ा हूँ मैं। हम्म हाँ, तेरे साथ ही रहूंगी, तेरे जैसे ही रहूंगी, तेरे जैसे ही बोलूंगी, तेरे जैसे ही खाऊंगी, तेरे जैसे भी सोच है, तेरे जैसे भी हाथ पैर है, हम्म सारा तेरे जैसे है। हम्म क्या तू मेरे से खुश है? हम्म बोला अगर तू मेरे जैसी है, हम्म सारा मेरे जैसा है, हम्म तो फिर मेरे को खुश होने में कौन रोकता है? हम्म बोले फिर तो मैं तो तेरी हूँ, मैं तो। तब आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि ये आदम, ये तुम्हारी साथी है, ये तुम्हारे मतलब अकेलापन को दूर करने के लिए मैंने तेरे को गिफ्ट दिया हूँ, हम्म और इसको संभालना और इसको चलाना तेरे हाथ में है, हम्म जैसा मर्जी वैसा, हम्म इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हम्म ये तेरे दासी जैसा, क्या बोलते हैं तुम्हारे घर में, तुम बोलते हैं ना दासी, हम्म गुलामी बना लो या तुम शेर के ऊपर रख लो, हम्म इसको महारानी बना लो, तुम्हारे हाथ में है। हम्म तो आदम अलैहिस्सलाम कहा ठीक है, खुदा शुक्रिया अदा किया उसने। हम्म तो दोनों हो गए, तो तब वो रोने का धोने का अकेलापन महसूस करने का उसके अंदर नहीं पाया कभी भी। हम्म कुछ अरसा गुजर गया, हम्म इबलीस को तो पड़ा था पेट दर्द, अब मैं क्या करूं, मेरे को तो जाना है साला जमीन पर, हम्म वहां पर इंसान है नहीं। वो उसका मतलब पूरा मतलब तैयारी के साथ बैठा था, मैं जाऊंगा तो सालों को इंसान जात यहाँ पर मैं नहीं रहूंगा, तो इंसान जात भी नहीं रहना है, हम्म यहाँ कभी भी इंसान रहना ही नहीं है। जब मैं जा रहा हूँ तो इसका क्या काम, मेरे साथ ही ले जाऊंगा, या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगा, जिद पे अड़ा। हम्म उसने क्या किया, आदम हवा के साथ साथ ये सब मनकामना मनगाड़ी कहानी सुना के हम्म उसने वो गलती कर बैठा, हम्म करवा दिया। तो पहले इब्लीस हो गया था, वो बुराई करने के लिए हो गया, तो बुराई बन गया था, और बुराई करने में क्या गलत है? हम्म
तो वही करने के लिए है। अभी जो भी जिंदा है तो उसी के हिसाब में है। हम्म तो बोला ठीक है, अब तो मैं करूंगा ही करूंगा, इन जातों को मतलब मिटा कर रखूंगा। हम्म उसी वक्त उसी घड़ी वो दुश्मन बन गया था। वो हम्म जैसे ही आदम में हवा बोली कि मेरे को किसने बनाया, तो हम्म उसको और ताकत आ गया इब्लीस। हम्म अरे वाह, ये तो मेरे अंदर अच्छा बकरा मिल गया रे। हम्म इसको तो मैं जैसा मर्जी जैसे खिलाऊंगा वैसे के लिए। इसको इसके अंदर नॉलेज कुछ है नहीं। ये हम्म आदम में मतलब ये इंसान जो कमजोर इंसान है, इसको कुछ हम्म सिखाया भी नहीं है, इसको कुछ बताया भी नहीं अब तक। इसको बताने का मतलब वो वाजिब नहीं समझा, मतलब अच्छा नहीं समझा। हम्म तो ये मेमोरी खुली मेमोरी है, चाहिए इसकी बात सुनेगी नहीं तो मेरी बात भी सुनेगी। हम्म तो फिर उसने अपना सारा मकसद बताया उसने कि ऐसा ऐसा है, ये फल तुम खाएंगे तो ये खिड़की अपने आप बंद हो जाएगी। हम्म ये खिड़की बंद हो जाएगी तो तुम दोनों को बाहर नहीं फेंकेगा, तो तुम दोनों को अगर नहीं इधर से भेजेगा तो हम मतलब साथ में रहेंगे तीनों। तो हम हम्म तुम्हारी चिंता है, तुम्हारे लिए दुख हो रहा है, रो रहा हूँ मैं आज तक। ये तुम्हारा जो सामने जाता है तेरा साथी, उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया, हम्म इसीलिए हम दोनों की बात नहीं चलती है। ना वो मेरे से बात करता है ना तो हम उसके बात करते हैं। हम्म इसी के खातिर अब जो बात कर रही है तो मेरे को कोई इतराज नहीं है, मैं बात करूंगा तेरे साथ। हम्म और कोई बात सीक्रेट रखो, कुछ मत बताओ उसको। हम्म तो तभी हम तुम्हारे साथ बात कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। मेरे को दुख इस चीज का है, तो मैं तो खाने पीने वाला नहीं, मेरे को कोई हुक्म नहीं है, पर मेरे साथी को हम्म उठाकर तेरे को जिसने बनाया उसी ने मेरे को बनाया। हम्म जिसने मेरे को बनाया उसी ने तेरे साथी को भी बनाया। हम्म सारे को बनाने वाला एक ही है, वो बहुत बड़ा मेहरबान है, हम्म बहुत बड़ा है, हम्म दयालु भी है। वो जो मर्जी वो कर सकता है हमारे साथ। हम्म जाहिर सी बात है, वो हमारे को बनाया है तो कुछ भी कर सकता है। हम्म तो औरत जात ने बोला क्या क्या वो हम लोगों को दिखेगा? हाँ जरूर दिखेगा, अगर तू मेरे बात पे रहेगी तो। हम्म वो जो रंग बिरंगी फिर वो फल दिख रहा है, बोला हम्म हाँ दिख रहा है। तो अगर तू उसको खा लिया हम्म फिर वो तेरे सामने रहेगा खुदा। हम्म और तू खाना बस नहीं है, तेरे साथी को भी खिलाना। हम्म तब ये खिड़की भी अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। हम्म तो खुदा यहाँ रहेगा, नहीं तो वहां है नीचे, वो देख उधर है। हम्म वो अपने आप ऊपर आएगा, आके तेरे सामने खड़े हो जाएगा। तो हम्म जैसे ही फल खा लो, उसको खिला दो। हम्म उसके बाद चाहिए बताओ ना बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म बस उसने उसको खाना तेरा काम है, खाएगा तो हम सारे मतलब तेरा साथी भी मेरे साथ बात करने शुरू कर देगा। हम्म हम तीनों बात कर सकते हैं, आराम का ऐशो की जिंदगी गुजार गुजार कर सकते हैं। हम्म पर उसने कुछ चीजें बता पूछी थी कि तुम खाते पीते क्यों नहीं? हम्म बोला तुम हमारे जैसे खोखला क्यों नहीं है? हम्म तो हमारे जैसा मतलब रूप क्यों नहीं है तुम्हारा? हम्म तुम अलग अलग बदला बदला क्यों है? कभी कभी तुम ऐसे हो जाते, कभी कभी ऐसे, ऐसे कैसे है तुम्हारे अंदर, ऐसे क्या है मतलब? हम्म तो वो कहता है तो मैं थोड़ा तुम्हारे से ताकतवर हूँ। हम्म मतलब जिसको तुमने तुम्हारे को बनाया उसने ही मेरे को भी बनाया, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम्म पर मेरा काम कुछ और है, और मकसद के लिए बनाया, तुम लोगों को किसी और मकसद के लिए बनाया, इसलिए तुम खाते पीते हो, हम खाने पीने वाला नहीं हूँ मैं। हम्म वो खैर वो सब बाद में बोलूंगा, पर जो काम पहले बोला हूँ इसको अच्छे से निभा दो। हम्म फिर तू मेरा साथी दोस्ती बनने का मतलब फायदा रहेगा। हम्म मैं मानूंगा तब तू मेरे बात में है, कम से कम फिर हम दोनों की दोस्तियों को मिला देगी तू। हम्म तो वो खुशी हो गई, उसको तो सोच रही थी चलो ये दोनों मतलब झगड़े हैं, तो हम दोनों को मिला देने से मतलब इतना सारा मतलब फायदा ही फायदा है। हम्म तो फिर थोड़ी बात मैं उससे छिपा कर वो खिलाने में मेरे को मतलब भला ही है, तो फिर क्यों नहीं खिलाऊं? हम्म औरत कमजोर हो जाए, चले गई जल्दी जल्दी फल फूल लेके, जैसे ले लेके घर में रखती थी। अपना जगह जहाँ जहाँ सोने का बैठने का उनका जो जगह था होता था, उन जगहों में फल फूल उनको मतलब थकान थकान होती थी, उधर ही खा लेते वो। हम्म तो जैसे उसका मतलब उसका जो हाथ में पकड़ने वाला कोई चीज होगा जन्नत के अंदर, हम्म तो सारा उसके अंदर मतलब उन्होंने तोड़ तोड़ के रख लिया। हम्म उसको भी बोल दिया वो पेड़ को आ जा, तो आ गया वो पेड़। हम्म तो तोड़ ली, तोड़ के रख ली बुट्टी के अंदर। नहीं, पेड़ किधर गया था? वो पेड़ जन्नत का पेड़ है, तुम बुलाने से तेरे पास आता है फल फूल भी। अच्छा। ना अगर तेरे को ज्यादा थकान हो गई ना, किधर भी बैठ के तू बुलाया तेरे साथ आ जाता है। हम्म हाँ तेरे पास आता है, तो खुद ब खुद तोड़ लो। हम्म झुक झुक के देता है, हम्म उसी को जन्नत बोलते हैं। हम्म तो तुम तोड़ लो, बस मेहनत भी नहीं, सीधा खा लो। यहाँ के जैसे छिलके नहीं खाते हैं, वहाँ के हर एक फल ऐसे ही खा सकते हैं। हम्म यहाँ का कचरा होता है, वहाँ पर कचरे की गुंजाइश ही नहीं होती है, हम्म पूरा फल ही फल है। हम्म
तो तब खा लिया इतना ही नहीं है, पर आदम अलैहिस्सलाम जब आए थे तो आने के बाद उसको बोला कि भाई फल फूल है, हाँ बोला हाँ है, ले लीजिए खाओ। बोला आज मीठा क्यों लग रहा है इतना, हाँ लिया। उसके बाद जब लिबास उतरने लगा तो तब पूछा क्या गड़बड़ हो रहा है, ये फल तो इतना मीठा, आज तक हम ऐसा स्वादिष्ट फल नहीं खाया। उसने तब बोली तो वो जो पेड़ है ना, वो जो दिख रहा है वो पेड़ का है, देखिए वो बुला लीजिए आपको भी आ जाएगा। तो उसने कहा क्या कर चुका तुमने, जब उसको मतलब ख्याल आ गया, अरे अल्लाह क्या हो गया मेरे साथ, जैसे ही उसने मतलब समझ गया इस पेड़ का फल मैंने खा लिया, खलास लिबास उतर गया दोनों का। जैसे लिबास उतर गया एक दूसरे को शर्म आने लगा, मतलब जैसे ही फल अंदर जाने को अभी बाकी है, शुरू हो गया एक्टिवेशन उनका, हर चीज का एक्टिवेशन हो गया, ये दुनिया बनने का सारा चीज उनके अंदर आया। तो खुदा आया, बोला ये आदम कहाँ छिप रहे हो, वो आदम अलैहिस्सलाम तो बोला अब तो खुदा का अजाब आएगा, अब हम तो नहीं बचेंगे। उसको तो पता चल गया, आदम हवा को तो मतलब उसका फनक भी नहीं मालूम था खुदा क्या चीज। वो तो डर के कांप के उधर उधर जाके छिपता था, इसी के खातिर वो खुदा कहता था कि आदम कहाँ भागेगा, कितना भागेगा, तू किधर भागेगा, क्या मुझसे छिप रहे हो तुम? तो वो बोला आदम अलैहिस्सलाम नहीं अल्लाह, मैं तुमसे नहीं छिप रहा हूँ, पर मैं तुम्हारे सामने नंगा कैसे रहूं, बगैर कपड़ा मैं तेरे सामने कैसे खड़ूं, क्योंकि इंसान जात के अंदर अकल है, वो अकल उसको कहती थी कि तू मगर ऐसा बगैर रेस्पेक्ट तो नहीं खड़ सकते बनाने वाले के सामने, क्योंकि वो जब खुशी नहीं होता है ना तो खड़ने का क्या मकसद। अब फॉर एग्जांपल लीजिए मेरा बेटा, जब मैं जो चीज से उसको कोई नया कपड़ा दिला के मैं इतना खुश होता हूँ, उसको भी मेरे से ज्यादा खुशी होती है। जब वो कुछ गलत करता है तो मेरे को गुस्सा आता है, वो जानता है गुस्सा आने पर मेरे को मारेगा मेरे डैडी, तो वो काम नहीं करेगा जो मेरे को गुस्सा आएगा। अब वो लंगा कैसे खड़ेगा, तो वो बोल रहे थे मैं लंगे के खातिर मैं शर्म के इधर छिप रहा हूँ, मैं तेरे डर के मैं कहाँ छिप सकता हूँ, तो तेरा ही है, तू ही बनाया हुआ है, मैं कहाँ छिप सकता हूँ, पर मैं शर्म के खातिर मेरा लिबास उतर गया, दोबारा नहीं पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँ। बोला आदम मैंने तुमको खबरदार नहीं किया था। बोला हाँ जरूर किया था खुदा, फिर तू कैसे खा लिया। बोला आदम में हवा लाई थी, मेरे को पता नहीं, खाने के बाद मेरे को पता चला ऐसा ऐसा भूल हो गई, मेरे से भूल हो गई। ये आदम भूल करे या अनजान कर करे, पर गलती गलती है, तो तुझे तो माफ होने वाला नहीं है, जो भी गलती करता है उसको इधर रहने का जगह नहीं है, तुम जाना जमीन पर। और आदम में हवा को कुछ कहते हैं, ये तो श्योर नहीं है, कुछ कहते हैं कि उठा के फेंक दिया आदम ने हवा को, वहां से धक्का जैसा हम मारते हैं पहाड़ से जैसा गिरता है, गिड़गिड़ाते, इंसान जैसा मौत बीच में भी हो सकती है, जमीन पर गिरने से भी हो सकती है। वो जो गिड़गिड़ाता है कपानी होती है इंसान को, वो तो वही इंसान सिर्फ जान सकता है उसकी क्या मतलब डरान, कितना डरन होता है इंसान। उस हिसाब से औरत हवा को फेंक दिया, ऐसा कुछ बोलने वालों में से है। कोई बोलता है नहीं नहीं उसको मतलब हिफाजत से उतारा गया है जमीन पर, इब्लिस तो उधर से उड़ गया हवा के जैसा, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उसका ना तो जिस्म में दर्द होगा, ना तो खाने के लिए पेट है, ना तो हड्डी है टूटने के लिए, तो उसको कोई फर्क नहीं। तो मैं पहले इंसान चला मैं पीछे चला बोलते आया है छिनाल का। क्या बोलता है? वो बोलता है पहले मैं गलती किया, मैं बाद में जा रहा हूँ जमीन पर, क्योंकि मैं पहले आया हूँ, मैं पीछे जाऊंगा, पहले उनको भेजूंगा जिन इंसान के खातिर मैंने इब्लीस बना हूँ। तो वो जानता था खुदा को जब मतलब इंसाफ करना है वो तो सारे के साथ एक जैसे इंसाफ करता है, इंसान ही नहीं जानता था खुदा का मकसद को। तो जब खुदा ने बोला हुक्म दे दिया फेंक दो, तो दोनों को फेंक दिया जमीन पर, एक किनारे वो चला गया, एक किनारे ये चला गया, दोनों को मिलने में 40 साल लग गया। 40 साल तक कहाँ थे दोनों, एक उधर और एक इधर, तो ये दिन और रात में 40 साल में जितने बच्चा हुआ था। अच्छा। हाँ ये है हाँ ನಮ್ಮ ಇವರು ಗುರುಗಳು चंद्रन आया कह रहा है कौन है, मैं बोला मेरा गुरु है बात कर, सिखा रहे कुछ कुछ, हम उसको सिखा रहे वो मेरे को सिखा रहे। ये जो दिन रात में एक एक बच्चा पैदा हुआ था, ये सिलसिला है बगैर छुए,
हम्म? ये उसका साथ निपट मिठाई निपट ही बोलते हैं ना खरगोट। बोलो भाई। हम्म दिन और रात में एक एक बच्चा पैदा होता, वो जो तकलीफ खुदा दिया था ना आदम में हवा को, हम्म आदम अलैहिस्सलाम को कुछ भी नहीं दिया था। हम्म आदम अलैहिस्सलाम तो खाली दुआ में रह गया, वो 40 साल हम्म ना तो खाना खाया ना तो पानी पिया। सारे जन्नत के फरिश्ते आए थे जमीन के अंदर, हम्म बोले थे आदम तुम ये कहो, ये आदम तुम ये कहो, ये आदम तुम ये कहो, हम्म ताकि तुम्हारा खुदा तुम्हारी गलती माफ कर देगा तो राजी हो जाएगा। हम्म वो सारा कहा था, उसने नहीं सुना खुदा हम्म। ना, किसी का काम नहीं चलेगा। फिर सुना कैसे? सुना ऐसे ही, कोई याद आ गया तब वो बोल दिया, कोई बोल दिया हूर को देखा है तो हूर का नाम ले लो। हम्म आने वाले आदम का नाम लिया था, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम्म ये अहमद और मोहम्मद लिखा हुआ रहता है हूर हम्म में। तो कोई ऐसा चीज होगा तुमने जो जन्नत के अंदर देखा होगा, हम्म याद करो याद करो। 40 साल के बाद याद आया हम्म उसका नाम लेने से अभी कुछ सोच खाली सोच लिया, हम्म मतलब उसके हाथ पैर में पूरा ताकत है, हम्म। उठने के लायक चलने के लायक हो गया। तो इसने हवा ने नाम नहीं लिया? हवा नाम लेने फुर्सत ही नहीं है, दिन रात एक एक बच्चा दाड़ रहा है, उसको पता ही नहीं है गलती क्या जाए, उसके पास कोई फरिश्ता आ ही नहीं रहा है, कोई टीचर बोल ही नहीं रहा, ABCD कैसे सीखेगा। तो फिर वो वापस कैसे गई जन्नत में? तो आदम अलैहिस्सलाम उसको ढूंढ लिया ना 40 साल के बाद, हाथ पैर में जब ताकत आई चलने के लायक हुआ, हम्म तब आके उसने ढूंढ लिया, तो तब कहीं हजारों बच्चे हो गए थे हम्म दिन और रात। और वो तकलीफ ना देख के खुदा से दरखास्त किया कि भाई जो मेरे को अगर तू खलास कर देना कर